सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मनीष, हिंदी स्टोरीज इस चैनल पर मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में योगी बाबा चंचलनाथ जी का संपूर्ण जीवन परिचय और उनके जीवन से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। आज जानेंगे इस वीडियो में जन्म से लेकर योगी बनने तक के सफर के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आगे इस वीडियो में योगी बाबा चंचलनाथ जी के काली माता मंदिर के उन चमत्कारों की बात इस वीडियो में करेंगे जिन्हें सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। जो मंदिर की मूर्ति दिन में अपना 3 बार स्वरूप बदलती रहती है। इस मंदिर के मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार को 25 दिन मूर्ति बनाने में लगे और उन 25 दिनों में हर रात सपने में माता के दर्शन होना और मंदिर की जगह का दिखना। मूर्तिकार भी हैरान रह गया। जो मूर्ति 4 आदमी उठा सकते हैं वो मूर्ति 20 आदमियों से ना उठी। कहा जाता है कि जब मंदिर की स्थापना हुई तो एक महिला जो जन्म से ही अंधी थी उनकी आंखों की रोशनी आ गई। इस मंदिर की स्थापना कुछ ही वर्ष पूर्व हुई। इस मंदिर की पूजा खुद बाबा चंचलनाथ जी करते हैं। वो यहाँ के पुजारी हैं। हजारों लाखों भक्तों की भीड़ यहाँ शनिवार के दिन माता काली के दर्शन और योगी बाबा चंचलनाथ जी से मिलती है। बाबा चंचलनाथ जी यहाँ पर भक्तों की हर एक समस्या का समाधान करते हैं। इस मंदिर में माँ काली साक्षात रूप में विराजमान है और भक्तों की हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अघोरी बाबा चंचलनाथ जी का जीवन परिचय। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसमें आपको 4 सेकेंड लगेंगे, लेकिन ये हमारे चैनल को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। आपके प्यार का हमें बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए शुरू करते हैं। योगी बाबा चंचलनाथ जी की आयु जब 7 साल की थी तब उनके परिवार के कुल गुरु ने उन्हें मांग लिया। तब बाबा चंचलनाथ जी के माता पिता ने बाबा चंचलनाथ जी को अपने कुल गुरु के हवाले कर दिया। ऐसे में नमन है उन माता पिता को जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को भगवान को अर्पित कर दिया। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती गई और आस्था का लगाव और गहरा होता गया। योगी बाबा चंचलनाथ जी 15-16 साल तक बंगाल में रहे। वहीं से उन्होंने दीक्षा, शिक्षा और माता रानी की साधना प्राप्त की। वे नाथ संप्रदाय से है। उन्होंने अपनी जिंदगी में सनातन धर्म की साधना, धर्म प्रचार, शांति, प्रेम और करुणा का अपना संदेश साझा करने के लिए बड़े बड़े शहरों के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। यात्रा के दौरान वे हरियाणा आ पहुंचे, फिर यहीं के हो गए। यहाँ आने के बाद मां काली मंदिर की स्थापना की, जो वर्तमान में हरियाणा के करनाल में रायपुर जाठन गरोड़ा गांव में मां काली का मंदिर है। समाज के लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है बाबा चंचलनाथ जी से, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ख्वाहिशें ही सनातन धर्म पर न्यौछावर कर दी। योगी बाबा चंचलनाथ जी काली माता की भक्त हैं। उनके आश्रम में माता काली का मंदिर है। वे इस मंदिर में भक्तों की हर एक समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन उनसे मिलने का समय ये वार शनिवार है। इस वार को उनका एक बड़ा पंडाल लगता है। भारी संख्या में भीड़ यहाँ इकट्ठा होती है उनके दर्शन के लिए। योगी बाबा चंचलनाथ जी के ऊपर माँ काली का आशीर्वाद है। माँ काली इस मंदिर में साक्षात रूप में विराजमान है और भक्तों की हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मंदिर के अद्भुत चमत्कार। आखिर क्या कारण है इस मंदिर का कि भक्त यहाँ आने के बाद यहीं के हो जाते हैं, उनकी आस्था यहीं जुड़ जाती हैं। इस मंदिर की मूर्ति का क्या चमत्कार है? क्या वाकई में मंदिर की मूर्ति में अद्भुत शक्तियाँ हैं? हर एक रहस्य को जानेंगे आज इस वीडियो में। योगी बाबा चंचलनाथ जी ने कहा, जब माता रानी के मंदिर की स्थापना की बात चल रही थी तब मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। जब मूर्ति के विषय में बात चल रही थी तो एक सवाल मन में था कि माता की मूर्ति कहाँ से बनवाए। माता की मूर्ति में माता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ऐसे सवाल हमारे सामने थे। फिर हम राजस्थान गए। जो मूर्तिकार व कारखाने का मालिक है उनका नाम मोहित शर्मा है। हमने उनको मूर्ति का ऑर्डर दिया, व्हाइट मार्बल की मूर्ति का। जो मूर्तिकार था, जब उसने मूर्ति बनाना शुरू की तो उसने हमको बताया कि जिस दिन से मूर्ति बनाना शुरू की उसी दिन से मूर्तिकार को सपने में यहाँ का आश्रम दिखाई देता। उसे मूर्ति बनाने में 25 दिन लगे और उन 25 दिनों में उसे रोज सपना आता और यहाँ का आश्रम दिखाई देता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वो मूर्तिकार इस आश्रम में पहले कभी नहीं आया। उसके लिए वो जगह बिल्कुल नई थी। मूर्तिकार के साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो खुद आश्चर्यचकित हो गया। तो मूर्तिकार ने माता रानी की मूर्ति लेकर आश्रम में आया तब 10 लोगों ने मूर्ति को उतारने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति हिली भी नहीं। जब मूर्तिकार ने कहा, महाराज जी मूर्ति को क्या हुआ? तब हमने कहा, आप मूर्ति उतार रहे हो और जूते चप्पल पहने हुए हो। तब मूर्तिकार ने कहा, महाराज जी अभी तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई। तब मैंने कहा, आस्था की बात है, मानो तो गंगा माँ, न मानो तो बहता पानी। जब मूर्तिकार और बाकी आदमियों ने मेरी बात मान ली, जैसे ही मूर्ति को उठाने लगे तो सिर्फ 4 आदमियों ने मूर्ति को उठा दिया।
और सारे मूर्तिकार वहीं माता की मूर्ति के आगे झुक गए। दूसरा चमत्कार, जब माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो माता की मूर्ति के आंखों पर काली पट्टी बांधी गई, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है प्राण प्रतिष्ठा जो वैदिक मंत्रों द्वारा की जाती है। किसी पत्थर में प्राण फूंक देना एक सनातन ही ऐसा धर्म है जिसमें पत्थरों को भगवान मानकर पूजा जाता है। इस धर्म में जीव जंतु, पेड़ पौधे, धरती, हम हर एक चीज में भगवान को ढूंढते हैं। सनातन धर्म से ही सृष्टि और संसार है, ये एकमात्र पूरी दुनिया में ऐसा धर्म है। हम हर एक चीज की पूजा करते हैं जो हमारे सामने है, हम उसी में ही भगवान को देखते हैं। जब माता रानी की आंखों से पट्टी खुली गई तो पंडित जी बोले अब इस पट्टी का क्या करें। तब उस भंडारे में एक औरत आई हुई थी जो जन्म से ही अंधी थी। तो मैंने कहा पंडित जी आप इस पट्टी को इस औरत की आंखों पर लगा दीजिए। जैसे ही पट्टी उस औरत के आंखों पर लगाई उस औरत को दिखाई देने लग गया। विधि विधान से इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और वैदिक और तांत्रिक विधि से। खामख्या मंदिर से तांत्रिक आए हुए थे और रात के समय में तंत्र विद्या से पूजा हुई और दिन में वैदिक विधि से। इसीलिए माता कुछ साक्षात रूप में विराजमान है। यहाँ पर इस मंदिर में माता की जब आरती होती है तो मंदिर की मूर्ति का स्वरूप बदलता रहता है और स्वरूप दिन में 3 बार बदलता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय काली माँ जरूर लिखें।